Let's see the question. Rama and Sons purchased machine for rupees 2,50,000 including installation cost on 1st April 2019. On 1st January 2022, the machine became obsolete and it was sold for 1 lakh. Depreciation was provided 20% per annum on original cost method and accounts are closed on 31st March every year. So necessary ledger account assuming that provision for depreciation account is maintained. अब देखो हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, तो इसका मतलब एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया जाएगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो 2019 अप्रैल 1 में हमने मशीन खरीदी टू बैंक। खरीदने की तो बनेगी कितने की, 2.5 लाख। ठीक है, 2020 मार्च 31 को बाय बैलेंस हो जाएगा अकाउंट कितना, 2.5 लाख का, क्योंकि यहाँ पर हमें अब क्योंकि हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो हम एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, इसका बैलेंस आ जाएगा 2020 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी कितना, 2.5 लाख है ना। 2021 मार्च 31 में बाय बैलेंस कितना, 2.5 लाख। ठीक है, अब 2021 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी कितना, 2.5 लाख। ठीक है, अब 2022 की बात करते हैं और 2022 में हमने वो मशीन को बेच दी 1 जनवरी को। तो जनवरी 1 बाय बैंक वो हमारा आ जाएगा कितने का, 1 लाख। तो इसको अभी कंप्लीट करने से पहले हम लोग बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं आपको बताऊंगी कि इसको मैंने कंप्लीट क्यों नहीं किया। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो देखो जब हम एसेट अकाउंट में प्रोविजन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो हम उसको प्रोविजन के थ्रू करते हैं, और वहां पर एंट्री जो हमारी बनती है वो बनती है हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर सबसे पहले 2020 31 मार्च को पहला डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 50,000 के साथ, क्योंकि 20% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, फिर 2020 को ही 31 मार्च को टू बैलेंस कितना, 50,000। डन। ये बैलेंस कहाँ जाता है हमारा, 2020 में आ जाता है 31 मार्च को बाय बैलेंस कितना, 50,000। और साथ ही साथ 2021 31 मार्च का डेप्रिसिएशन लग जाता है 50,000। टोटल कितना हो गया, 1 लाख। तो यहाँ पर फिर बैलेंस बचा 2021 का टू बैलेंस सीडी 1 लाख। ठीक है, अब इसको नेक्स्ट ईयर लेकर आएंगे 2021 में। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया 2021 अप्रैल 1। यहाँ पर भी अप्रैल 1 आएगा। ये मशीन अकाउंट से उल्टा होता है, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी है ना, वो एसेट है बाय बैलेंस कितना, 1 लाख यहाँ पर आ गए। लेकिन इस बार जो लगेगा 2022 वो जनवरी 1 को लगेगा, और कितने महीने का लगेगा आपका, 9 महीने का लगेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन जब पूरे साल का 50,000 का, तो 9 महीने का 37,500। तो अब जो यहाँ पर बैलेंस आया है ना 2022 जनवरी 1 को जो बैलेंस आएगा टू बैलेंस, उसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, मशीनरी अकाउंट, 1,37,500। ठीक है, तो ये ट्रांसफर किया तो ये यहाँ पर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना, 1,37,500। और यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ। तो यहाँ पर हमें लॉस हुआ है 12,500। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, 2.5 लाख में से ये सारी चीजें लेस कर दोगे तो आ जाएगी। ठीक है, 2.5 लाख में से ये और ये लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, सो इसलिए मशीन अकाउंट तो पहले ही बनता है, लेकिन उसके बाद आपको बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में लास्ट वाली जो अमाउंट है वो आपकी मशीन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। अब एक और अकाउंट हमें बनाना है, वो है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। वो क्यों बनाना है, क्योंकि साल के लास्ट में डेप्रिसिएशन जो है वो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, और एंट्री क्या बनती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ओके, तो 2020
मार्च 31 बाय P&L अकाउंट कितना 50,000। 2020 मार्च 31 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000, ये ट्रांसफर हुआ। उसके बाद 2021 मार्च 31 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000 और सेम डेट पर मार्च 31 बाय P&L अकाउंट 50,000। लेकिन 2022 में जनवरी 1 को टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 37,500 और 2022 में मार्च 31 को या जनवरी 31 को, कुछ भी कह लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,500 P&L। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना तो इजी है, जितना भी डेप्रिसिएशन होता है उसको हम P&L में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाओगे तो साल के लास्ट में अमाउंट जब मशीन के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, जिससे हमें यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस का पता चल जाए। ठीक है, तो अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहा है तो वहां पर आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। एक बनाना पड़ेगा मशीन अकाउंट, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बात एक ही, और डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।